हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो फाइनली मैं रिव्यू कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 6 प्रो का। ये फ़ोन मैंने खरीदा है फ़ोन बाज़ार से। ये मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, बट उन्होंने खास मुझे अरेंज करके दिया है। अगर आपको भी पिक्सल 6 या 6 प्रो चाहिए तो उनके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस थ्रेड में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और बात करूँगा इसके डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊँगा कि इस फ़ोन में इतना पैसा डालना वर्थ है या नहीं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये फ़ोन मैंने 1 मंथ पहले खरीदा है फ़ोन बाज़ार से, तब ये मुझे 98,000 में पड़ा था। अगर आपको भी पिक्सल 6 प्रो या दूसरा कोई भी जस्ट सील पैक ओपन फ़ोन चाहिए तो आप फ़ोन बाज़ार ट्राई कर सकते हैं। उनके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस फ़ोन के स्पीड टेस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पर। आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये फ़ोन मैं 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, बट फटाफट आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये है गूगल पिक्सल 6 प्रो का बॉक्स पर फ्रंट में है पिक्सल 6 प्रो का बैक डिज़ाइन का इमेज इन सॉटा सनी कलर। बैक में लिखा है #टीम पिक्सल और नीचे है इसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। क्योंकि इंपोर्टेड वेरिएंट है इसलिए सब चाइनीज़ में लिखा है। बॉक्स पर साइड में लिखा है पिक्सल 6 प्रो और दूसरे साइड है गूगल का लोगो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले है ये हमारा पिक्सल 6 प्रो। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये फ़ोन। फिलहाल इसे हम साइड में रख लेते हैं। टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल दिया गया है, बट साइडली इसके डब्बे में चार्जिंग एडेप्टर नहीं दिया है। ये टाइप सी टू टाइप से USB कनेक्टर भी दिया है पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ये यूज़र मैनुअल और दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। साथ में ये सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है। तो ये है हमारा पिक्सल 6 प्रो 12GB 128GB वेरिएंट सॉटा सनी कलर में, और ये मेरा फेवरेट कलर है पिक्सल 6 प्रो में। इस फ़ोन को परचेस करने का मेरा मेन मोटिव था इसके लुक्स और इसका स्टॉक UI। चलिए फ़ोन को बूट कर लेते हैं। तो फ़ोन बूट हो चुका है। ये फ़ोन मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसमें सारे ऐप्स पहले से इंस्टॉल्ड है और फ़ोन पहले से ही सेटअप था। और सबसे पहले अगर आप इसके सेटिंग्स में देखेंगे तो ये रन कर रहा है एंड्रॉइड 12 पर आउट ऑफ द बॉक्स। जो पिक्सल डिवाइसेस का मेन एडवांटेज होता है कि सबसे पहले एंड्रॉइड अपडेट्स इन्हीं फ़ोन्स पर आते हैं। और साथ में इस साल गूगल ने प्रॉमिस किया है कि पिक्सल 6 सीरीज़ के फ़ोन्स में 4 साल तक मेजर अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। मतलब कि इसमें आपको एंड्रॉइड 16 तक अपडेट्स मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। और पिक्सल 6 सीरीज़ में आपको टाइटन M2 सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड की दुनिया में। पिक्सल फोन्स का एक और एडवांटेज होता है इनका स्टॉक UI, जिसमें कोई भी फालतू के ब्लोटर ऐप्स नहीं मिलते और कोई ऐड भी नहीं आती। UI भी काफ़ी स्मूथ होता है, एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है इनमें। और फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा होता है कि आपको टच करने और ओपन होने के बीच बिल्कुल भी डिले नहीं है। तो डेली यूजेज में आपको इस फ़ोन से कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें 5003 mAh की बैटरी दी गई है और मुझे आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है विद नॉर्मल यूजेज लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, फुल डे वाईफाई और व्हाट्सएप के साथ। ये फ़ोन 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है। और साथ में 23 वाट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बाकी पिक्सल 6 की तरह इसमें भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप फ़ोन के कलर का UI अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस जैसे सॉलिड सिंगल कलर्स या मल्टी कलर पैलेट्स दिए गए हैं। और फ़ोन के वॉलपेपर और कलर थीम के हिसाब से इसके आइकॉन्स का लुक भी चेंज होता है। ये फ़ोन काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है और मुझे भी इसके बैक पैनल का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया है। फ्रंट में 6.7 इंच का क्वाड HD+ एमोलेड डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 88.8%, इसलिए काफ़ी कम बेजल देखने को मिलते हैं। फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास स्विफ्टर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके डिस्प्ले का कर्व काफ़ी प्रोनाउंस्ड है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साइड में है कर्व्ड स्टेनलेस स्टील फ्रेम विद शाइनी फिनिश और बैक में भी ग्लास दिया गया है विद प्लेन शाइनी फिनिश। फ़ोन काफ़ी प्रीमियम दिखता है। इस सॉटा सनी कलर में क्रीम और पीच कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और उन्हें सेपरेट किया गया है ये कैमरा स्ट्रिप से, जो एक यूनिक डिज़ाइन फीचर है। बट ये कैमरा स्ट्रिप का बम्प काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर स्क्रैचेज आने के चांसेस है अगर आप केस नहीं यूज़ करेंगे तो। बाकी बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट्स मार्क आ जाते हैं हल्के यूजेज के बाद। गूगल पिक्सल 6 प्रो IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है। फ़ोन में नीचे दिया है माइक, टाइप सी USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। अपर साइड में है सेकेंडरी माइक, और यहाँ जो डिफरेंट कलर में पार्ट है वो प्लास्टिक है, क्योंकि उसके नीचे है नेटवर्क बैंड्स। राइट साइड में है लॉक बटन और वॉल्यूम बटन, और बटन्स की क्वालिटी डिसेंट है। इस फोन में ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, एक नैनो सिम और दूसरा ई सिम, बट साइडली SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया गया है। बैक में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप विद ड्यूल LED फ्लैश एंड माइक। फ्रंट में है पंच होल सेल्फी कैमरा और ईयरपीस, जो स्पीकर का भी काम करता है, क्योंकि इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। फ़ोन ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आप इसे एक हाथ से यूज़ कर सकते हो। बट इसके जो कॉर्नर्स है वो आपको लंबे यूज़ के बाद थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं, तो 2 हाथ से यूज़ करना बेटर होगा। बाकी ग्रिप भी कुछ खास नहीं मिलता, थोड़ा स्लीपरी है ये फ़ोन और थोड़ा हेवी भी है एट 210 ग्राम्स। सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी बड़े आराम से चल जाते हैं, जैसे किसी फ्लैगशिप फ़ोन में चलना चाहिए। फिल्टर्स वगैरह काफ़ी फास्ट लोड हो जाते हैं, कोई लैग नहीं है, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे।
इसी तरह इंस्टाग्राम भी काफ़ी स्मूथ है, इस पर स्क्रॉलिंग एंड स्वाइपिंग बटरी स्मूथ लगता है। और क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, इसलिए एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। और स्टिल इमेजेस देखते वक्त ये एज लो एज 10 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिक्सल 6 प्रो में दिया गया है गूगल टेंसर चिपसेट विद एन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर एंड माली G78 MP20 GPU। पिक्सल 6 प्रो 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 128GB, 256GB एंड 512GB, ऑल पेड विद 12GB ऑफ रैम। गूगल टेंसर गूगल की तरफ से उनका फर्स्ट हाई एंड प्रोसेसर है। हाई स्नैपड्रैगन 888 जितना पावरफुल नहीं है, बट इसमें भी आप हाई एंड गेम्स खेल सकते हैं हाई सेटिंग्स पर, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह पबजी या बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और HDR पर अल्ट्रा FPS तक का सपोर्ट मिलता है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि बाहर ये फ़ोन 67,000 का है और इंडिया में 95,000 तक का मिलता है। और इस प्राइस में सभी फोन्स में आपको अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS और HDR पर एक्सट्रीम FPS मिलता है, तो यहाँ पिक्सल 6 प्रो का एक ड्रॉबैक है। मैंने गेम सेट कर लिया है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर और आप स्क्रीन पर FPS काउंट भी देख सकते हैं। स्मूथ ग्राफिक्स विद एक्सट्रीम FPS के साथ इसमें आपको गेमिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है और दूर के ऑब्जेक्ट्स का लोडिंग इशू भी नहीं आता इस फ़ोन में। फ्रेम रेट कंटिन्यूसली 5960 पर लॉक्ड है, जो इंप्रेसिव है। बट हाँ, गेमिंग करते वक्त ये फ़ोन लगभग 20 से 30 मिनट में हीट अप होना शुरू हो जाता है और ये इसीलिए है क्योंकि ये एक्जीनोस चिपसेट का ही हाईली मॉडिफाइड वर्जन है। बट उससे गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आता, तो आप इसे गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। पहला है 50 मेगापिक्सल f1.9 अपर्चर कैमरा विद ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, लेजर ऑटो फोकस एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर। दूसरा है 48 मेगापिक्सल f3.5 अपर्चर टेलीफोटो कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, OIS एंड 4x ऑप्टिकल जूम। और लास्ट है 12 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। स्टॉक कैमरा ऐप में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फोटोस्फीयर, अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, लॉन्ग एक्सपोजर, एक्टिव पैन, एक्टिव स्टडी वीडियो मोड, फेस रीटचिंग और पैनोरामा। आप 4K एट 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं और 480 FPS स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट में है 11.1 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर सेल्फी कैमरा जो शूट कर सकता है 4K एट 30 FPS। सेल्फी कैमरा में भी आपको पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड और लॉन्ग एक्सपोजर मोड मिलता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। फोटोज़ में तो पिक्सल फ़ोन्स हमेशा से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फोटोज़ काफ़ी शार्प है और कलर्स काफ़ी सैचुरेटेड है। आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 4x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है अच्छे शॉट्स लेने के लिए। पोर्ट्रेट फोटोज़ भी अच्छे आते हैं, एज डिटेक्शन में कोई इशू नहीं है और स्किन टोन्स भी एकदम प्रॉपर है। HDR शॉट्स भी इंप्रेसिव है। डायरेक्ट सनलाइट में भी सारी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है ये, बिना सन एरिया को ज़्यादा ओवर एक्सपोज किए। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस का आउटपुट भी काफ़ी इंप्रेसिव है। इसका AI इंजन फोटो को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है फॉर बेटर लुक। लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी दमदार है। डार्क एरियाज में भी डिटेल्स अच्छे से कैप्चर करता है और लाइट्स वगैरह को ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करता। और लो लाइट तो पिक्सल फोन्स का मेन हाईलाइट है। लेफ्ट इमेज एक्टिव पैन का सैंपल है और राइट इमेज लॉन्ग एक्सपोजर का, और मुझे पर्सनली ये दोनों फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे। सेल्फीज भी अच्छी आती है इसमें, फोटोज़ काफ़ी शार्प है, स्किन टोन्स भी प्रॉपर है, बट कभी कभार ये फोटोज़ को ओवर शार्पन कर देता है। ये है इसका वीडियो सैंपल 1080p एट 60 FPS पर। स्टेबलाइजेशन को स्टैंडर्ड पर रखा गया है। वीडियो की क्वालिटी की बात करेंगे तो कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, HDR भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वीडियो काफ़ी स्टेबल भी है। और इस वीडियो से आप इसके माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका फोकस स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। यह है इसका नाइट वीडियो का सैंपल 1080p एट 60 FPS पर। नाइट में भी वीडियो क्वालिटी इंप्रेसिव है, सभी डिटेल्स को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। वीडियो में नॉइज़ नहीं है, लाइट्स वगैरह को ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं कर रहा और कलर शिफ्ट का भी कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें। तो ओवरऑल नाइट वीडियो क्वालिटी भी इंप्रेसिव है। जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है तब से एक चीज़ काफ़ी हाईलाइट हो रही है, वो इसका मैजिक इरेजर टूल। वैसे तो ये कोई नया फीचर नहीं है क्योंकि ये मेरे गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में काफ़ी टाइम पहले से है, और वैसे भी ये इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि आप जूम करके देखेंगे तो क्लियरली देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिटेल्स इसमें डिलीट हो जाती है और इरेज इतना प्रॉपर भी नहीं है। तो बस ये एक गिमिक की फीचर है। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 1440 by 3120 पिक्सल एंड 512 PPI डेंसिटी। ये HDR10+ कंप्लाइंट भी है। क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए कलर्स काफ़ी सैचुरेटेड है। इसका डिस्प्ले ब्राइट और शार्प है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है और व्यूइंग एंगल भी अच्छे है। डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। बट इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से कुछ खास नहीं है क्योंकि सनलाइट में इसका डिस्प्ले ठीक तरीके से विजिबल नहीं रहता, तो थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। अब स्पीकर की साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ।
वॉल्यूम लेवल काफ़ी लाउड है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, साउंड काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है, तो स्पीकर की क्वालिटी इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पिक्सल फ़ोन में एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि ये मल्टीपल 5G बैंड सपोर्ट करते हैं अलॉन्ग विद सब 6 एंड mmWave टेक्नोलॉजी। वैसे तो फिलहाल इंडिया में 5G अवेलेबल नहीं है, बट 5G आने के बाद इसमें आपको काफ़ी अच्छा नेटवर्क कवरेज और 5G स्पीड देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ गूगल पिक्सल 6 प्रो आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूजेज। ये काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, कैमरा और बैटरी बैकअप इंप्रेसिव है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। बट इंडिया में इसकी प्राइस इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगने के बाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट इसके साथ आपको गूगल का स्टॉक UI, टाइटन M2 सिक्योरिटी और ब्रांड नेम मिलता है। अगर आप भी पिक्सल 6 प्रो खरीदना चाहते हैं तो फ़ोन बाजार के पास और भी यूनिट्स अवेलेबल है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।